Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone, and now today we learned the another important topic of syntax board क्लास मैट्रिक की हम जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज को आज भी कंटिन्यू करेंगे और जो भी चीज़ आपको क्लैरिफाई नहीं है उसको भी साथ साथ क्लैरिफाई करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.3 का एंडिंग करेंगे। ये लगातार 3 वीडियोस जो है हमारी एक्सरसाइज 18.3 चल रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि इट्स वेरी लेंथी। तो आज जो इंशाल्लाह हम इसको पूरा कवर कर लेंगे और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो से हम 18.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 18 इज वेरी लॉन्ग चैप्टर इन योर बुक, सो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है बिकॉज जब ये लेंथी है तो सो ये इम्पॉर्टेंट भी लाजमी होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी कोई मसला हो, सो लर्निंग जोन इज हेयर, योर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्विंग हेयर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आप नोटिफाई होते रहो हमारे न्यू आने वाली वीडियोस के साथ। सो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 18.3 आज हम उसका लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हम उन चारों पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। ठीक है बेटा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। मतलब जो हमें प्रोपोर्शंस दिए गए उसी प्रोपोर्शन को हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है बेटा, हमने प्रोपोर्शन मतलब जो हमें प्रोपोर्शन पे वैल्यू दी गई है उसी को कंटिन्यू करना है, एज इट इज सेम लिखेंगे। ठीक है, जो हमें प्रोपोर्शन पे वैल्यू दी गई उसी हम दूसरे साइड पर भी लिखेंगे। बट रेशियो की बात नहीं हुई यहाँ पर। अगर रेशियो की बात होती तो रेशियो की बात क्या होता है? रेशियो स्टूडेंट दिस वन एंड प्रोपोर्शन इज दिस वन। ठीक है बेटा, जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? 45 कॉमा एक्स कॉमा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कॉमा जो है छुप गया तो ये कॉमा है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी हमने, अगेन क्वेश्चन को उतार लिया। जो कॉमा में था हमने उसको प्रोपोर्शन में लिख दिया। ठीक है बेटा, रेशियो की जगह पे जो कॉमा में था हमने उसको प्रोपोर्शन में कर दिया, एंड देन बीच वाली टर्म हमारी आ गई किस पे? प्रोपोर्शन में आ गई। दोनों प्रोपोर्शन सेम्स आ गए और उसके बाद हमने रेशियो 5 लिख दिया है। ठीक है बेटा, जो चीज रेशियो में होती है वो डिवीजन में आ जाती है। 45 बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 5। अब उसके बाद हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। किस तरीके से करेंगे? 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन की जगह हमारे इज इक्वल्स टू आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स x को मल्टीप्लाई करेंगे x का। जब हमने x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो हमारे पास आए क्या? एक्स स्क्वायर। और जब हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब आप यहाँ पे रफ वर्क भी करके देख सकते हो किस तरीके से करोगे। 45 को करोगे मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 5 25, 2 हमारे पास ऊपर आ गया। 5 4 20, 20 में आप 2 प्लस कर दो स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? 22 होता है। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? 225। हमारे पास इस तरीके से सॉल्व है बेटा। आप कैलकुलेटर यूज करना है, आप कैलकुलेटर यूज करो। अगर आपको हाथ से करना है जिस तरीके से इजी लगता है आप उस तरीके से करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बिकॉज हमने स्क्वायर को हटाया, हम स्क्वायर को किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम रूट लेकर के स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रूट ले लिया बेटा, रूट एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया बेटा कैंसिल। ठीक है, और अंडर रूट 225। जब हम रूट निकालेंगे 225 का तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? x इज इक्वल टू 15। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम, सो यू जस्ट कमेंट। Inshallah, I will tell you all questions answer. Your all problems will be solved. और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक बहुत ज़्यादा आसानी करी है। किस तरीके से? वो आपको सरप्राइज मिल जाएगा अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह कि उसकी वीडियो अपलोड होने वाली है कि हम जो है
फर्स्ट ईयर हो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर हो, मैट्रिक हो, 9 हो, उन तमाम के 10 ईयर्स को सॉल्व करेंगे। 10 ईयर्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। स्टार्टिंग हम मैथमेटिक्स से करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ बियोलॉजी से करेंगे, और फिर इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। सारे सब्जेक्ट के 10 ईयर्स को सॉल्व करवाएंगे ताकि आपकी साथ ही साथ जो और ज़्यादा क्वेरीज हो वो भी सॉल्व हो जाए और आपके 10 ईयर्स भी कंप्लीटेड सॉल्व हो जाए ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम अपना जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने क्या है, 16 x 9, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग हमने लगा दी। अगेन हमने क्वेश्चंस को वैसे सेम उतार दिया। अब बेटा देखो 16, उसके बाद रेशियो आ गया, फिर x प्रोपोर्शन x, रेशियो 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 9 से मल्टीप्लाई लिख दिया और इज इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर। 16 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम क्या लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगा दिया हमने अगेन बोथ साइड पर, ठीक है बेटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया रूट 144। जब हम रूट निकालेंगे 144 का तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 12। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दिस इज सिमिलर मेथड टू क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व होता है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने 12, 3x माइनस 6, 27। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा था बेटा प्रोपोर्शन की बात की जा रही है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या कि आपको जो एक प्रोपोर्शन दे देगा ना तो आपको दोनों साइड पर वही लिखना है। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने सेम वैल्यू लिखनी है, ठीक है बेटा। मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत आसान वैल्यूज यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए बेटा, समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आएगी बेटा तो मेरा कोई फायदा नहीं है अपनी मैथमेटिक्स की हार्ड हार्ड लैंग्वेजेस झाड़ने का, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को जो मैं आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि ये कि बेटा प्रोपोर्शन का मतलब होता है क्या, इज इक्वल्स टू, ठीक है। इज इक्वल्स टू के, देखो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, सॉरी दिस वन इज राइट साइड, ठीक है बेटा। राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर क्या बेटा, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में एक साइड गिवन है सो आपको दूसरे साइड पर भी वही सेम साइड लिखनी है, ठीक है बेटा। ये तो कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई कि हमने इस साइड क्या लिखना है। हमें तो भाई एक ही वैल्यू दी गई है, 3 एक साथ दी गई, हमें तो ना थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करने कहा गया है ना हमें फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करने के। दिस इज नॉट अ क्वेरी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने अगेन क्वेश्चन का उतार लिया अगेन, ठीक है बेटा। अब क्या रेशियो वाली चीज को हमने डिवीजन में लिखनी है, ओके हमने ये भी लिख दिया। हमने 12 अपॉन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 3s माइनस 6 अपॉन 27, ठीक है हमने ये भी कर दिया। अब जो चीज डिवीजन में होती है हमने उसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, ठीक है हमने लिख लिया हुआ है। प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू का साइन आ गया, वेरी गुड आ गया है। उसके बाद बेटा क्या किया हमने, 3x माइनस 6 को 3s माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर आ गया। अब 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो क्या आएगा बेटा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 324 और 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर एज इट इज रहा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर को हटाना है तो हम रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि जब हमने रूट लगा दिया तो उसके बाद हम किस चीज को परफॉर्म करेंगे। अब हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, हमने रूट लगा दिया है। किस तरीके से रूट लगाए,
कि अंडर रूट 3x-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 324। अब स्क्वायर रूट का दुश्मन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब अंडर रूट 324 को जब हमने निकाला, चाहे आप कैलकुलेटर से निकालो चाहे आप हाथ से निकालो। ठीक है बेटा, एलसीएम एचसीएफ इज वेरी सिंपल, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब हमें मालूम है भाई, ये तो बहुत आसान है, हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से सॉल्व करना है, इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों मर गए। अब क्या बचा, 3x-6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 324 का क्या आया भाई, 18 आ गया। 18 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3x, क्योंकि हमने x वाली वैल्यू को इस साइड ही रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को उठा के उधर भेजते जाएंगे, बोलेंगे भाई तुम दूसरे साइड पर चल जाओ। तो 18 था, माइनस का 6 था, इस साइड आया, प्लस का 6 हो गया। 18 + 6 इज इक्वल टू 24। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, x से नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। हमने इसको भी उठा के बोला भाई तुम इधर चल जाओ, ये भी इधर आ गया। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बच्चों हमारे पास आया 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। This is very simple and most simplest question. If you have any query, any problem, so comment section is also open. You just come in, I will tell you all questions answered. So चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व होगा। क्या इसमें मसला है भाई, मसला जब आएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना जानते हैं, शुरू से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 में, एक्सरसाइज नंबर 18 में, ये किस तरीके से हम प्रोपोर्शन निकालें, किस तरीके से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल लें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमें सब आ गया है भाई। अब हम आराम से आखिरी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 18.4 का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो हम इसका आंसर निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 7, x-3, 1 1 2। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने ये बात शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या कि कंटिन्यू करना है उसके प्रोपोर्शन को। तो बेटा 7/x-3 प्रोपोर्शन x-3 रेशो 1 1 2। ठीक है बेटा, जब हम रेशो में कोई चीज़ आ जाए हम उसे डिवीजन में लिख देते हैं, प्रोपोर्शन की जगह हम इज इक्वल्स टू का साइन डाल देते हैं, तो वो भी आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 2 से, लिख दिया भाई, ये तो हो गया हमारा काम। अब x-3 को x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर को तो हमने हटाना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, TSROBS, ये है लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो बेटा ये जो है शॉर्टकट, ठीक है, आपने लेकिन शॉर्टकट पे नहीं जाना है। मैं शुरू से आप लोगों को तमाम चीज़ें बताई थी, तो आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके दुश्मन को लगा देंगे, अंडर रूट को। अब स्क्वायर रूट, अंडर रूट का दुश्मन, दोनों आपस में लड़ेंगे धड़ेंगे, मर जाएंगे, कट गया दोनों एक तरफ से। क्या बचा बेटा, x-3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 784। जब हम रूट निकालेंगे 784 का, तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब x-3 था, ये माइनस में आ गया, इसको उठा के दूसरे साइड भेज देंगे, क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, तो हम इज इक्वल्स टू के साइन के लिए इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए, तो माइनस प्लस में कैंसिल हो गया। तो 28 को हम प्लस करेंगे जब 3 से, तो क्या आ जाएगा, 31। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बच्चों, 31। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 18.3। सो होप सो कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो, तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो स्टूडेंट अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 18.4 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आप नोटिफाई होते रहें हमारी न्यू आने वाली वीडियोस के साथ। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 10 ईयर्स के हवाले से कि हम 10 ईयर्स के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। इंशाल्लाह कल परसों तक हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।